रहे हैं कि जैसे आप चंदन भी लगाए हैं, टोपी रखे हैं, दोनों का रीजन क्या है? ये तो यही तो हिंदुस्तान का सच है ना। क्या बात है? ये तो हिंदुस्तान का सच है। नहीं, ये तो सच है। हाँ। बट क्या है कि आप सभी धर्मों को समाहित कर लिया है, गले में सिख, क्रिश्चियन। अच्छा, मेरी कोई औकात है? यही तो मानवता है। नहीं, मेरी कोई औकात है सारे धर्म को अपने ऊपर लेने के लिए? जब जिनका 56 इंच का सीना होते हुए हर 140 करोड़ भारतीय का 56 इंच का बना दिए, ये प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो हम एक हुए हैं, जो सारे धर्म सुरक्षित है, तो जब हमारा देश का प्रधानमंत्री इतना विशाल है तो मेरी क्या औकात है? मैं तो एक जरिया हूँ। क्वेश्चन हमसे थोड़ा। हाँ, आपको हिंदू धर्म क्यों अच्छा लगता है? मुझे हिंदू धर्म क्यों अच्छा लगता है? मुझे सारे धर्म अच्छे लगते हैं। नहीं, सारे धर्म अच्छा लगते हैं। जैसा कि आपने जय श्री राम पूछा, एक हाँ। आप इकलौते मैं देख रहा हूँ हाँ। आपको, तो आपको क्यों अच्छा लगता है ये हिंदुस्तान का सच है ना, और जो सच हर किसी को अच्छा लगता है। तो ये क्या है फिर? जैसा कि ये भी हिंदुस्तान का सच है। नहीं, ये दोनों तो सच नहीं हो सकता, एक तो झूठा हो सकता है। नहीं, कैसे नहीं है? ऐसा तो नहीं हो सकता कि दोनों चीज सच नहीं हो सकती। मतलब मुस्लिम झूठा है? नहीं, दोनों ये नहीं, झूठी होंगी, वो झूठी होंगी, आप किसको- आपके कहने का मतलब मुस्लिम झूठे हैं? नहीं, मैं झूठा किसी को नहीं कह रहा तो हूँ। फिर दोनों में आप से- क्या बोल रहे हैं? आप कह रहे हैं दोनों में से एक आप सच या है। नहीं तो फिर आप कंफ्यूज है, या नहीं तो मुझे आप कंफ्यूज कर रहे हैं। आप मुझे ये बताइए, आपने क्या बोला कि ये सच नहीं हो सकता? नहीं, हम ये नहीं बोल रहे हैं हाँ। कि ये नहीं, हम कह रहे हैं या तो ये सच नहीं हो सकता, या तो ये नहीं सच हो सकता है। किस मामले में सच? मेरा ये जो अभी है इस मामले में सच, या फिर इस भारत में, इस हिंदुस्तान में जो चारों धर्म और बाकी जितने धर्म रह रहे हैं? नहीं, जैसे आप पूजा किसकी करते हैं? अब मैं भी एक धर्म से हूँ, हाँ। मैं भी एक धर्म से हूँ, मेरा भी नाम है, मैं भी धर्म से हूँ, लेकिन अभी धर्म का प्रचार प्रसार नहीं है। अभी मेरा जो है, हम धर्म से पहले जो है हम एक भारतीय है। नहीं, भारतीय तो हर कोई है, मैं हाँ। भी हूँ, लेकिन क्या है, भारतीय के बाद एक धर्म होता अगर है आप जिसे भारतीय है तो मेरे बैग में जो है टोपी और क्रॉस है, आप पहनेंगे? नहीं, मैं टोपी क्यों पहनूं, मेरा धर्म कम है। तो आप वही में बोला, तो आप भारतीय कहाँ हुए? आप तो एक धर्म नहीं, क्या है, भारतीय अरे सनातन सर जी, धर्म है, और सनातन सबसे बड़ा धर्म है, अखंड भारत है, इससे बड़ा कोई धर्म हो ही नहीं सकता। और हिंदू धर्म से बड़ा धर्म ये- कोई नहीं है, मैं मानता ही सनातन नहीं। धर्म है, ये एक विशाल बट वृक्ष है। जितने भी बाकी निकले हुए हैं यहाँ से, सारी एक शाखाएं हैं। मैं आपका समर्थन कर रहा हूँ, मैं आपकी बात का समर्थन कर रहा हूँ। आज से नहीं, अनादि से हमारे यहाँ एक संस्कृति चली आई है कि विश्व का कल्याण हो। हमारे मंदिरों से जब आवाज़ आती है या कहीं पर भी हम लोग बैठते हैं तो वहाँ एक नारा जरूर होता है, विश्व का कल्याण हो, कृष्णवंतो विश्वमार्यम। आपकी बात को समझ गया। यानी कि हम चींटी के भी मरने पर संताप प्रकट करते हैं, किसी को मारपीट नहीं करना चाहते, सबको एक लेकर के साथ चलना चाहते हैं। और जो सनातन बट वृक्ष है, जितने भी यहाँ से पंथ निकले हैं, ये सारे पंथ हैं, क्योंकि सनातन जो है ये शाश्वत है, ये सत्य के आधार पर वर्णित है, तो इसमें जरा सा भी संदेह नहीं है। और बहुत अच्छी सोच है आपकी कि सभी को साथ लेकर के आप अपने जीवन का संचालन कर रहे हैं। इसकी मैं भूर प्रशंसा करता हूं। कम से कम इतनी विचारधारा तो आपके अंदर है, ये बहुत बड़ी बात है। मैं समझ गया। देखिए, मैं समझ गया कि इस भारत देश में, इस हिंदुस्तान में सनातन धर्म सबसे पहला है, ठीक है। लेकिन आप इस चीज़ से भी डिनाई नहीं करेंगे कि आज के डेट में ये भी हमारे भारत का हिस्सा है कि नहीं है? जब नहीं सर, है कि नहीं है गुरुजी? तो जब हमारे भारत का ये हिस्सा है तो बस सेम वही मेरे अंग पे वो सारे कुछ आगे है। वही मैं चीज़ बोल रहा हूँ कि मैं आपकी सम्मान करता हूँ, आपकी बातें को, आपको सबकी सम्मान करता हूँ। मैं वो चीज़ कर सकता हूँ जो चीज़ आप सर नहीं कर सकते हैं। मैं अल्लाह अकबर और जय श्री राम का नारा लगा सकता हूँ। बहुत अच्छी बात है, और ऐसे लोगों की आवश्यकता है जो सर्व धर्म को, सर्व समाज को एक हो करके चलें और खुद को समझें। ये मोदी जी का संस्कार है। ये जो है, जो मेरे मोदी जी का संस्कार नहीं। देखिए, मैं एक चीज देखिए, सनातन चलाया है, केवल मोदी जी के जोड़ने से। मोदी जी ने भी किसी से सीखा है कि सनातन संस्कृति क्या है, सनातन धर्म क्या है। सुनिए, इस 8-9 साल ऐसा नहीं केवल मोदी जी ने ही सबको एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया है। मोदी जी के नेतृत्व में हम एक हुए हैं। इस 8-9 साल में पहले नहीं थे। हम राजनीतिक का शिकार थे। इससे पहले आज सबसे बड़ा, इतना बड़ा दुख है, आज हमको बांटने वाला अगर कोई है तो सिर्फ वो भारत का संविधान है।
जिसने हमको विभाजन किया है, हमको बांटा है। अगर देश में लागू होना चाहिए तो संविधान, यानी कि बराबर रूप से सबको सारी सुविधाएं सरकारों में दी जाए। ये नहीं कि 100 नंबर पाने वाला फेल कर दिया जाए और 50 नंबर पाने वाला मास्टर बना दिया जाए, अध्यापक। एक चीज़ बताइए, गणित पढ़ाने वाला आर्यभट्ट ने शून्य की उत्पत्ति की प्रत्येक जनमानस जानता है। भारत विश्वगुरु हुआ करता था, उस तक्षशिला का नामो निशान मिट गया है। अभी वर्तमान में युवाओं से पूछिए, तक्षशिला भारत जब विश्वगुरु के पद पर सुसज्जित था तो कौन सा विद्यालय था? तो लोगों को तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालय के बारे में ज्ञात नहीं है। 80% लोगों को नहीं मालूम है, जो क्योंकि लोगों ने अपने इतिहास से दूरी बना ली है। तो सबसे महत्वपूर्ण विषय क्या है कि आज से ही नहीं, अरे आज के 720 ईसा पूर्व 3000, वही मैं बता रहा हूँ, जो चाणक्य रहे। आर्यभट्ट ने जीरो का आविष्कार कब किया? अब देखिए वहां पर हम लोग, आपने खुद कहा ना आर्यभट्ट ने जीरो का आविष्कार, बिल्कुल सत्य है। कब जन्म हुआ आर्यभट्ट? देखिए हम लोग उस पर नहीं प्रकाश, मैं बता रहा हूँ आपको, मैं वही चीज़ बता रहा हूँ। मैं तो इतना बताने का साहस रख रहा हूँ कि जो तक्षशिला ने ज्ञान के प्रकाश से संपूर्ण विश्व को बांधने का कार्य किया। अगर छोटे छोटे प्रश्न पर लगाएंगे, अभी मैं आपसे ही सिर्फ पूछूं कि आपके पिता के पिता के पिता का क्या नाम है, तो 5वीं पीढ़ी की आप बात बता पाएंगे। मतलब नहीं, मैं आपको तो ये तो मैं कम से कम हिस्टोरिकल है ना कि आर्यभट्ट का जन्म कब हुआ, वही तो मैं बता रहा हूँ जी, वही मैं बता रहा हूँ। 700 BC पूर्व, यानी कि आज 3000 वर्ष पहले, 3000 वर्ष पहले आर्यभट्ट का जन्म हुआ, 3000 वर्ष पहले। और तक्षशिला आज से नहीं है, अनादि से है। पहले गुरुकुल हुआ करते थे और तक्ष भी साधारण नहीं रहे। भारत के पुत्र जो भरत रहे, महाराज दशरथ के, भरत के पुत्र तक्ष रहे और तक्ष ने तक्षशिला का निर्माण करवाया था। तो साधारण तो नहीं है ना, त्रेता से चले आ रहे हैं हम लोग। 5000 वर्ष तो यही हो गया अपना, क्या कहते हैं, ये कृष्ण। देखिए आपसे मैं जितना बात करूंगा मुझे आपसे सीखने को ही मिलेगा, लेकिन देखिए नहीं, मैं सिंपल सा एक बात पूछता हूँ कि हम जो मैंने पहना है, जो रूप लिया है, ये हमारे भारत का सच है कि नहीं है? बिल्कुल, बस सत्य क्या है? हमारे यहाँ तो ऐसी संस्कृति है कि जो नागा बाबा है और नंग धड़ंग बन के चलते हैं। हमारे भगवान शिव ने बाघंबर धारण किया है। मौजूदा सरकार में हम एक हुए हैं। फिर देखिए देखिए सरकार का समर्थन मैं कर रहा हूं, लेकिन ये मत बताइए कि केवल मोदी जी ने ही संपूर्ण भारत को एक बांधा है। धर्म के ऊपर सिर्फ राजनीति हुई है, शुरू से ही होती आई है। लेकिन इस मौजूदा सरकार में सच हो, इसको ग्राउंड लेवल से मैंने इसको जिया है, क्योंकि मैं 2 महीने से पैदल यात्रा हूँ। मैं रात 10-11 बजे तक पैदल चला हूँ और हर धर्म के लोगों ने मुझे अपनाया है। हर धर्म के लोगों ने मुझे खाने के लिए पूछा है, पानी के लिए पूछा है। तो ये जो बोल रहे हैं कि आप जो है हिंदू मुस्लिम को बांटने का, उसके क्या बोलते हैं, आस्था के साथ खेल रहे हैं, ये सच है। आज आप लोगों की नज़र मेरे ऊपर पड़ी, लेकिन 2 महीना से मेरी नज़र जो है सब सारे नज़र मेरे ऊपर है। तो सभी लोगों ने मुझे स्वागत किया। अच्छा एक चीज़ हमको बताइए, हिंदू का अर्थ क्या है? देखिए ये तर्क का विषय है। तर्क का नहीं, ये एक शब्द से देखिए, ये सर जी, ये देखिए सर, सुनिए सर, ये तर्क का विषय है। मुद्दा जो अभी ये है, मेरा जो मुद्दा है कि हम सब एक है, इस सरकार में एक हुए हैं, साथ है। सरकार की ही पता नहीं क्यों नहीं करूंगा, जो सच है, हकीकत है, उसी का आप सरकार के लिए आप बोल रहे हैं कि सरकार सबको साथ लेके चल रही है। कहाँ सबको साथ लेकर के चल रही है बताइए? मैं वही चीज बता रहा था कि 100 नंबर पाने वाला, ये बताइए कहाँ साथ नहीं। आप हमको एक चीज बताइए, अंग्रेजी का मास्टर, जो अंग्रेजी का अध्यापक है, अगर वो निपुण होगा तभी तो अपने बच्चों को प्रत्येक चैप्टर को पढ़ा पाएगा, कि एकदम अनपढ़ होगा वो पढ़ा पाएगा? सर अब सीधा केवल एक चीज, सीधी मैं बात बता रहा हूँ आपको। जो मैथ का है, मैथ का टीचर है, अगर वो ज्ञानी रहेगा तभी तो बच्चों को अपने ज्ञान के द्वारा उनको ज्ञानी बना पाएगा, उनको ज्ञान की पराकाष्ठा से सुसज्जित कर पाएगा। ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। अरे प्रभु, मैं क्या बताना चाहूँ, आप समझ नहीं पा रहे हमारी बात। जो आप सबको साथ ले चलने की बात कर रहे हैं, विभाजन हो चुका है और विशाल विभाजन हुआ है।
आज प्रतिभा का हनन हो रहा है इसी देश में। किस चीज का विभाजन हुआ? प्रतिभा का हनन हो रहा है इस देश में। अच्छा। जिस भारत के संविधान को लेकर के लोग दुहाइयां देते हैं, हाँ। मैं कहता हूं कि भारत के संविधान के उस आर्टिकल को खत्म करना चाहिए जिसमें यह लिखा हुआ है कि 70 नंबर पाने वाला सिंहासन पर विराजेगा, 100 नंबर पाने वाला सिंहासन से नीचे उठा के फेंक दिया जाएगा। ये अच्छी बात है क्या? तो एक है क्या मोदी सरकार एक सबको लेके चल रही है? तब आपकी आवाज कहाँ थी जब मैं ये अभी चीज? तो यही तो बोलने तब के लिए आपकी आए आवाज हम कहाँ लोग, यही थी? तो मैं आज तो फिर बोल रहा तो हूँ। आप कितने साल से वोट शुरू दे से रहे बोल हैं? नहीं, रहे हैं। आप कितने साल से वोट दे रहे हैं? अरे वो किसको वोट दे रहे हैं? किसको वोट दे रहे हैं? जो जब जिसको हम ये अच्छा समझते हैं, उसको 70 और मतदान 100 करते हैं। सुनिए सर, जब 70 और 100 के आप खिलाफ थे तो आप वोट ही नहीं देते। फिर वही चीज मैं बता रहा हूँ कि आखिर में आपने वोट दिया ना। सुनिए, जो पिछले सरकारों में 370 गुरुजी, पिछले सरकारों में जो चीजें हुई है, ये सरकार जो है धीरे धीरे अपना काम कर रही है। धीरे धीरे अपना काम में काम और विकास सब काम हो रही है। चलने की बात सबका साथी है इस सरकार में, हम सब साथी है। जब तक सारे धर्म, मैं किसी धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, मानव धर्म की मैं बात करता हूँ। मानव धर्म सबसे बड़ा धर्म, और सनातन धर्म गूगल को सर्च करेंगे हम लोग तो गूगल पर अभी अगर आप आज डालेंगे। अच्छा, मैं एक चीज बताना चाहूंगा। वर्तमान में सबसे बड़ा धर्म चैनल से माध्यम ईसाई धर्म, क्रिश्चियन धर्म है, सबसे बड़ा धर्म पूरी दुनिया में। दूसरे पर मुस्लिम धर्म, रोहित जी, तीसरे पर हिंदू धर्म। हिंदू का विभाजन हो चुका है। रोहित जी, मैं ये गुरुजी जो है हमसे ज्यादा, सर गुरुजी सुनिए, गुरुजी सुनिए, गुरुजी सुनिए, आप जो है हमसे ज्यादा ज्ञानी है। नहीं, हमसे ज्यादा ज्ञानी है। ज्ञान की बात मैं आपको एक चीज बता दे रहा हूँ। मैं उस रास्ते से जैसे एंट्रेंस में जैसे मैं घुसा तो एक शख्स ने मुझसे कहा जय श्री राम। ठीक है, एक शख्स ने मुझसे कहा जय श्री राम। ये मेरा वेशभूषा देखने के बाद जय श्री राम कहा। ठीक है, अगर मैं उल्टा पूछता कि आप अल्लाह अकबर बोलिए तब क्या होता? तो आपको पूछना था, हो सकता है बोलता। क्या होता? पूछना था, परीक्षा उसी समय लेना चाहिए था ना आपको, बोलता। लेकिन मैंने कैसे मैं बोलूंगा? पूछना चाहिए। आपका जो वेशभूषा है, आप किस धर्म से है, वो मैं अल्लाह अकबर बोल ही नहीं सकता हूँ। मैं अल्लाह नहीं, मैं बोल ही नहीं सकता हूँ सर कि आप अल्लाह अकबर बोलिए मुझे, मैं बोल ही नहीं सकता हूँ। आप मुझे ठीक है जय श्री राम आप मुझसे बोलवाएंगे, मैं बोलूंगा जय श्री राम, लेकिन मैं अगर रिटर्न बोलूंगा कि आप अल्लाह अकबर बोलेंगे तो मेरा सवाल ही गलत होगा। क्यों? क्योंकि इस वेशभूषा में अल्लाह अकबर नहीं, इस वेशभूषा में अल्लाह अकबर चलता ही नहीं है। तो मेरे इस वेशभूषा में अगर सामने वाला पूछता है जय श्री राम तो फिर तुम भी अगला सीना को चौड़ा रखो अल्लाह अकबर बोलने के लिए। मैं सदैव चाहे, देखिए मैं एक चीज बता दे रहा हूँ, एपीजे अब्दुल कलाम रहे जमीनी लेवल में जिस हकीकत जो जमीनी लेवल में मैं एक चीज बता दे रहा हूँ, जमीनी लेवल में जो हकीकत जो है, ग्राउंड लेवल में जो सच ये है कि हम सब एक है और वही हकीकत है। वही हकीकत है कि जो जमीनी हकीकत में वही सच है। ठीक है कि हम सब एक है। और ये जो महाशय जी बोल रहे हैं कि आप सरकार की बात ना करें, क्यों ना मैं बात करूं सरकार का? सरकार जो ये सरकार जो है, जो ये सरकार तोड़ने का काम ही नहीं किया। ये सरकार तोड़ने का काम ही नहीं किया। ये सरकार का सबका साथ सबका विकास पे ये सरकार ज्यादा विश्वास की है और ये सरकार का सबका साथ सबका विकास पे ही हम लोग चले हुए। महात्मा बुद्ध कौन थे? देखिए सर, ये ज्ञान वाली कौन थे? जब मुझे ज्ञान चाहिए होगा, तो मैं ज्ञान नहीं बता रहा हूँ। आप जो बता रहे हैं भाई साहब, जोड़ने की बात होगा। आज जिस महात्मा बुद्ध की आप बात कर रहे हैं, महात्मा बुद्ध साधारण नहीं थे। आज बौद्धिस्ट धर्म बन गया। अंबेडकर के लोग अंबेडकर का धर्म बना रही है। कोई धर्म है क्या? तोड़ रही है सरकार। सरकार तोड़